ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 अक्टूबर 2022। तो आज भोलेनाथ बाबा हम भोले बच्चों से क्या बातें कर रहे हैं। चलिए हम सब सुनते हैं कि भगवान हमसे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि भोलानाथ बाबा एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने। हम भक्ति भी सुनते हैं ना, भोले भंडारा, भोले बाबा भर दे झोली। हाँ, भोले बाबा का भंडारा हम सुन के रखे ना हम सब ने। तो बाबा आगे कैसे झोली भरते हैं, किन चीज़ों से बाबा का भंडारा भरा हुआ है और हमें देते हैं। वह है ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाबा के पास ज्ञान रत्न भरे पड़े हैं। तो बाबा पढ़ाई के द्वारा मुरली के एक एक बोल, एक एक शब्द ही वो रतन है जिसे आत्माएं अपने जीवन में एकदम अभूतपूर्व परिवर्तन कर रही है। कई आत्मा तो एकदम सोमान के रट लगा के रखी है। हाँ, कि सोमान तो हमें बोलना ही है, सुबह उठेंगे तो सोमान बोलना ही बोलना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बहुत सुखी संपन्न है, सभी सहयोगी है, दे आर माई गुड फ्रेंड। और अच्छे अच्छे सोमानों से अपने आप को सजाती हैं। कितनी बड़ी बात है। यही तो है विज्ञान रत्न से झोली भरना। भगवान जो बताते हैं उस पर चलना। तो बाबा कल्प वृक्ष का बीज रूप है जिसकी भेंट हम किसी से भी नहीं कर सकते। भगवान की तुलना किसी से कर सकते हैं क्या। भगवान तो प्रेम का सागर है। तो हमें हमें भी मास्टर प्रेम सागर बना रहा। प्रेम के बारे में कहते हैं कि प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है किसी को। प्रेम तब खुश होता है जब वो किसी को दे पाता है। और अहंकार कब खुश होता है, जब वो किसी से ले पाता है। क्या बात है। प्रश्न, बहुत बच्चे बाबा को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों। बड़ी बात है। भगवान आज सबकी रिपोर्ट ले रहे हैं कि मुझे जो ठगने की कोशिश करते हैं कौन है वो बच्चे। तो जो बच्चे बाबा को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, सभा में छिप कर बैठ जाते हैं। है विकारी। विकार से मतलब छूटे नहीं है, बातों के दलदल से निकले ही नहीं है, किसी आत्मा के हलचल में अभी तक फंसे हुए हैं। सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। अपने आप को एकदम क्लीन करो ना, नीट एंड क्लीन। बाबा तो कहते हैं कि आप किसी को दुख न दो, लेकिन दुख लेना भी तो नहीं है। इस उपाय में रहो कि सामने वाला भी मुझे कोई नेगेटिव न दे। यही पुरुषार्थ है। इसमें कोई सन्यासी बनने की बात नहीं है। मन से बनो, मन को एकदम क्लीन रखोगे तभी तो भगवान की नजर में रहोगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा मुरली बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी, शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। सही बात है। शिव और शंकर तो दो है। शिव है पिता और शंकर जी है बच्चा। तो भोला बाबा कौन है, शिव बाबा है भोला बाबा। तो ज्ञान का सागर तो शिव ही ठहरा ना, कोई और नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों नहीं है ज्ञान के सागर, परमात्मा ही है ज्ञान के सागर, लेकिन उनको गौण कर दिया गया है। बाबा समझा रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक न स्वर्ग को न नर्क को कहेंगे, परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जाएगी। ये बात भी सच है। कुछ भी प्रार्थना करते तो दृष्टि किधर जाती, ऊपर जाती। तो बाबा समझाते कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते हो। वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा दे सकते हैं ना। क्या बात है। क्रिएटर एक पिता ही तो पुत्र को वर्षा दे सकता है ना। वर्षा पर है दुनिया में तो बेटों को वर्षा मिले, लेकिन आजकल लॉ है कि बेटियों को भी मिलता है। तो जब बेटी को भी मिल रहा है वसीयत में हक, तो बेटी और दामाद का भी तो फर्क है, फर्ज है कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करें। हाँ,
सिर्फ बेटा बहू को नहीं, बेटे दामाद को भी होना चाहिए। यदि आप उनके वसीयत में बराबर के हकदार का फाइल शो कर रहे हो, अर्जी जमा कर रहे हो, कुछ दिन बेटी दामाद के घर भी रहे, मौज मनाए, वो लोग भी सेवा के हकदार बने, है ना बड़ी बात। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति भाव वाली प्रार्थना करते हैं तो, और क्रिएटर से ही क्रिएशन को वर्षा मिलता है। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, वे उस एक ईश्वर को फादर कहते हैं। हाँ, गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे ना, सभी तो नहीं कहेंगे। गॉड फादर किसको कहेंगे? परलौकी पिता को ही तो कहेंगे ना। हाँ, बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसा है। बाबा कहते हैं पृथ्वी के तत्वों की तो शेप में चेंजेस है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के साइज तो एक ही है। मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ। हाँ, परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता, इसीलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं, प्योर। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वो कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे भी मैं भी हूँ। बाबा आज पूरे मुरली में अपने स्वरूप के बारे में बता रहे कि मैं कैसा हूँ। तुम भी अशरीरी रहते थे परम धाम में, लेकिन जब स्टेज पर आते हो नीचे धरती पर, तुम्हें शरीर मिलता है, और जास्ती समय तुम स्टेज पर ही रहते हो। पार्ट बदलते रहते हो, जन्म मरण में आते जाते हो, युग बीतते जाता है। तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है। लेकिन बाबा का पार्ट भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भगवान का पाठ कब से शुरू होता है? जब भगवान को हम लोग ढूंढने लग जाते हैं, नहीं? और संगम में तो बाबा एकदम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। बाबा कह रहे कि ये तो मेरा फर्ज है कि बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दें, बाप फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते कि वाह, पिता ने तो बच्चों को पढ़ाकर लायक बना दिया। परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते ना, कोई क्या बनता है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। मैं तो तुमको सीधा मनुष्य देवता बना देता हूँ, और ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ तुम्हारे हीरे जवाहर के महल होंगे। तो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आदि से तो कोई तुलना ही नहीं है ना, जो बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि हूँ बहु कल पहले वाली यही पाठशाला है। कल पहले भी यह पाठशाला लगी थी इसी समय पर, संगम पर। तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनवाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया जाता, पिलाया जाता है। कोई कहते श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की है। नहीं, ये तो शिव बाबा की है। क्या बात है, शिव ने किसी को आधार बनाया। मेन कोर्स तो भगवान का ही है ना। तुमको बाबा समझाते हैं मुझे एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। तुमको तो बाबा पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है। तीनों का ही फोर्स है ना इसमें। परमात्मा किस रूप में आते हैं? पिता रूप में, टीचर रूप में, सदगुरु रूप में। तीनों का फोर्स है इसमें। जो 5 मिनट भी याद नहीं करते, तब कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं 3 तरह से तुम्हें पूरी पैकेज में तुमको देने आया, भरपूर करे, लेकिन 5 मिनट मुझे याद नहीं करते। तभी बाबा कहते हैं अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ और तुम बंद कर देती हो। बाबा ज्ञान से हमारे बुद्धि का ताला ही तो खोल रहे हैं, लेकिन जैसे ज्ञान से हटे, दुनियावी बातों में फंसे, माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। फिर बाबा ताला खोलते हैं। विकार में गए तो बुद्धि में ताला ही लग जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। अगर कोई कमी हो गई, कोई गलती हो गई, तो बाबा से सब सच से बता। अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताएंगे तो सजा कम होगी ना। कहते हैं ना, तुम कन्फेस कर लो तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। दुनिया में भी, कानून में भी लॉ है कि अपनी गलती मान लो तो सजा कम हो जाएगी। तो सजा कम कराने के लिए, छूटने के लिए, सजा से छूटने के लिए तो बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, और सारा जिंदगी हमने यह सुन के रखा है 4 पैसे कमाना है, 4 पैसे। ये 4 पैसे क्या है, आइए इसका रहस्य समझते हैं। तो पहला पैसा है भोजन, दूसरा पैसा है पिछला कर्ज उतारना, तीसरा पैसा है आगे कर्ज देना, चौथे पैसा है कुआं में डालना। तो पहला पैसा जो भोजन है, उसे क्या करना है? अपना, अपने परिवार, पत्नी, बच्चों का भरण पोषण करना है, पेट भरना है। पहला पैसा हमने कमाया, भोजन, पूरे परिवार को खिलाना। दूसरा है पिछला कर्ज उतारना, अर्थात अपने माता पिता जो हम पे कर्ज चढ़ाए हैं सेवा करके, उनकी पालन पोषण, उनकी सेवा में ये कर्ज उतारना, दूसरा पैसा ये है। तीसरा पैसा आगे कर्ज देना,
संतान को जो पढ़ा लिखा कर बना रहे काबिल, वो हम आगे कर दे रहे हैं। वृद्धावस्था में हमारे ध्यान रखें, कर दिए ना आगे। और चौथा है कुएं में डालो, नेकी करो दरिया में डाल, दान करो, संत की सेवा करो, हाँ निष्काम करो, कुछ भी करो, शुभ काम करो, सबके लिए दुआएं रखो। ये है चौथी बात, कुएं में डाल दो। यही है 4 पैसे का रहस्य। तो 4 पैसे सबको कमाने हैं। और ये 4 पैसे का जो अर्थ हमने समझा, इसको जीवन में उतारेंगे कब? जब ज्ञान में चलेंगे, है ना। ज्ञान में चलेंगे तो ये 4 पैसे हम बखूबी निभाएंगे। देखो, माता पिता की सेवा तो सब समझते हैं, करना चाहिए मोटे तौर पे, लेकिन क्या हम सूक्ष्म रूप में उनकी कमी कमजोरी को भी लेट गो करके उनके प्रति शुभावना रखते हैं? हाँ, अब वो तो बूढ़े हैं, वो तो बदलने वाले नहीं हैं। हाँ, अब वो ज्ञान में भी नहीं है, हम ज्ञान में है। परमात्मा हमें देख रहा है, हमें कुछ रास्ता बता रहा है, तो चलना किसको है? हमें चलना है ना। हाँ, तो बस जब भगवान के ज्ञान में चलेंगे तो चारों पैसे को हम बखूबी निभा सकेंगे, उतार सकेंगे, जीवन में आगे बढ़ा सकेंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी बता सकेंगे, है ना। तो ये रहस्य है। निराकार बाबा आकर इस तन से हमें शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बाबा को ठगना नहीं चाहिए, ठगना नहीं। निरा साकार को भल ठग लो, जो शरीरधारी है उसको ठग लो, वो तो नहीं देखेगा, अंतर्यामी नहीं है, लेकिन परमात्मा निराकार को नहीं ठग सकते। सच्ची रीति ज्ञान में चलो। और जो भी गलती हो रही ना, बाबा को बता दो। बाबा आकर हमें जगाते हैं कि सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मेरी मत पर चलो। सब कुछ हवाले कर दो, बाबा के मत पर चलो। बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको याद करते वो सब वाम मार्ग में चले गए, तो अब श्रीमत कौन देगा? तभी तो बाबा ने शरीर नहीं धारण किया। भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते, भले कोई कच्छ मच में भावना रखते तो उनकी भावना भी मैं पूरी करता हूँ। भक्ति में है ना 52 अवतार, इतने सारे अवतार, कच्छ में आ गया, मच में आ गया, हाँ किस में भगवान अवतरित होकर आ गए। तो बाबा कहते क्या करूँ, भक्तों की भावना ही ऐसी है, उस भावना का भाड़ा मुझे देना पड़ता है, और बाबा देते भी है। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं, शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हाँ, कितना बड़ा पद है, तो कोई विकारी राजा पूजते हैं। हाँ, राजाओं का राजा मतलब देवी देवता, देवी देवता को राजा भी बैठकर पूज रहे हैं। नहीं तो मीठी मीठी बातें यहाँ तो अच्छी लगती है, परंतु फिर उठकर चाय पिए, खाना पीना खाया, सारा नशा गुम कर दिया, दूसरे गांव गए, दूसरे शहर गए, सब उतार दिया। ऐसे नहीं। फिर बाबा ने देखो आगे गारंटी ली है, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों आदि का भी प्रबंध मैं करूँगा। अब देखिए, बच्चों की चिंता तो सबको होती है, तो सर्विसेबल बनो। सबसे पहले खुद की सर्विस करो, एक एक कचरा अंदर से निकालो, मन में कोई दाग न रहे। यदि दाग है तो परमात्मा संभालने के निमित्त नहीं है। परमात्मा बहुत ज़्यादा जेलस वाले हैं, उनको अपने मन के घर में कोई नहीं चाहिए। किसी आत्मा का कोई गड़ी सली बातें, अतीत की गुण वाली गंदी बातें नहीं चाहिए बाबा को। बाबा को अपना कमरा एकदम साफ स्वच्छ चाहिए। अगर है हिम्मत तो करे, बाबा कह रहे हैं मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं है, बस एक दृढ़ संकल्प करना है, सब सफाई हो जाए। बाबा आगे बोल रहे हैं, मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तो मेरे हवाले करो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। लेकिन ऐसे बाबा को भी कई फारकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, तो उन्हों को मूर्खों का अवतार ही कहेंगे ना, मूर्खों का अवतार। सब कुछ जानबूझकर भी छोड़ दिए बाबा को। और कई है ना ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाते हैं, बाबा के बच्चे निमित्त से रूठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान से मत रूठो, क्योंकि कोई भी कुछ बता रहा कर रहा है तो वो मेरे इशारे से, तुम्हारे मन के सारे कचरे को साफ करने के लिए, तुम्हारे मन की उस हवेली में भगवान विराजे, इसके लिए बोल रहा है। यह बात तो समझो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई बुरा काम करके छिपाना नहीं। देखो, बुरा काम एक डर का भी होता है। कई आत्मा ना बहुत डरते हैं, कहीं संबंध खटास ना जाए, कहीं कोई छूट ना जाए, कहीं कुछ किसी का एक्सीडेंट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे डरना क्यों? कहते हैं ना, जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हमारी जिंदगी के फैसले और लोग ही करते रहेंगे। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, क्या समझना है। दूसरी पर
बाबा से और बच्चों से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। ये कर्म बंधन है, किसी की बात हमें बांध रही, कोई आत्मा का व्यवहार हमें इतना बांध के रखता है कि हम उस रस्सी से खुल ही नहीं पा रहे। तो अपने कर्म बंधन कौन काटेगा? ज्ञान की रस्सी से हमें खुद ही काटना है। वरदान है, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। बाबा ब्राह्मण बच्चों को जीवन की उत्साह भर रहे हैं बच्चों में। तो ऐसा तुम्हारा जीवन हो, जैसे शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। जिस ब्राह्मण के अंदर उमंग उत्साह नहीं, तो वो ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण जीवन नहीं जी रहा है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। चेक करो, क्या चेक करने बोल रहे बाबा? ब्राह्मण जीवन में उत्साह की गति, उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अथवा एक रस है। ऐसा नहीं कि कभी बहुत उत्साह कभी एकदम ढीला पड़ गए। तो ये संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में नहीं मना रहे। उत्सव के रूप में मनाना है, भगवान हमारे साथ है। सत्युग से भी यह अच्छा युग है संगम युग, क्योंकि भगवान की पालना मिल रही है। स्लोगन, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है? जब हम सर्व शक्तियों के खजाने जो भोले बाबा अपने भंडारे से हमें लुटा रहे हैं, उनसे अपने आप को भरपूर कर रहे हैं, संपन्न रह रहे हैं, तो यही तो है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।